An amount of rupees 4 lakh left as an inheritance is to be distributed among a widow, यहाँ पर widow लिखा हुआ है, and 4 daughters। एक आदमी जिसकी डेथ हो गई, जब उसकी डेथ हुई तो उसके पास रुपए थे, 4 लाख रुपए थे उसके पास। और जब वो फोत हुआ तो उसकी एक बीवी थी जो कि अब विडो कहलाएगी, और उसकी 4 बेटियां थी। तो अब बताना है ये 4 लाख रुपए हैं, ये बेवा और उसकी 4 बेटियों में तकसीम करने से उनके हिसाब कितना कितना आएगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे जो टोटल अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस है वो लिख लेंगे। अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस, अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस, अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस है रुपीज 4 लाख, रुपीज 4 लाख। तो जब हम ये इसकी अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबसे पहले जो शेयर है विडो का वो निकालेंगे, जो बेवा का हिस्सा है वो सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो लिखेंगे शेयर ऑफ विडो, शेयर ऑफ विडो। शेयर ऑफ विडो क्या है कि अगर जिसकी डेथ हुई है उसके अगर बच्चे हों तो फिर मिलेगा बेवा को 8वां हिस्सा, लेकिन अगर बच्चे ना होंगे तो फिर 4था हिस्सा। लेकिन यहाँ पर बताया गया है उसके बच्चे हैं, इनके 4 बेटियां हैं, तो इसलिए जो और जो बेवा है इनकी जो उसकी बीवी है फौत होने वाली की, उसको 8वां हिस्सा मिलेगा। 8वां हिस्सा यानी कि एक हिस्सा मिलेगा अगर टोटल 8 हिस्से किए जाए। जो रकम है उसकी 4 लाख रुपए है, इसके 8 हिस्से किए जाए तो उसमें से एक हिस्सा मिलेगा बेवा को। तो 8वां हिस्सा मिला किसका, जो अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस है जो कि है 4 लाख रुपए। तो इसको ज़रब कर देंगे 4 लाख से। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। कैलकुलेटर यह है 1 तक़सीम 8 ज़रब 4 लाख, बराबर 50,000, 50,000। तो जो बेवा है उसका हिस्सा आ गया 50,000 रुपये। अब जो बाकी रकम बचेगी वो उसकी बेटी में तकसीम की जाएगी। बाकी रकम कैसे, यानी कि जो टोटल उसकी इनहेरिटेंस है, जो टोटल पैसे जो फोत होने वाले के पास थे उसमें से 50,000 निकाल लेंगे, तो जो बाकी पैसे बचेंगे वो 4 बेटियों में तकसीम कर देंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट यानी कि जो टोटल अमाउंट है रुपीज 4 लाख, उसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे बेवा का हिस्सा जो कि है 50,000 रुपये, रुपीज 50,000। तो 4 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 3,50,000 रुपये, 3,50,000 रुपये जो कि बाकी 4 बेटियों में तकसीम की जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेयर ऑफ ईच डाटा, शेयर ऑफ ईच डाटर, ईच डाटर। वो कैसे निकालना है कि 4 बेटियां ही बस, कोई बेटा वगैरह नहीं है। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है इसको 4 से तकसीम कर देंगे। 4 से तकसीम करेंगे तो 4 बेटियों में जो रकम है 3,50,000 रुपये बराबर ये तकसीम हो जाएगी। तो इसको लिखते हैं 3,50,000 तकसीम 4। कैलकुलेटर की मदद से इसको कर लेते हैं 3,50,000 तकसीम 4 बराबर 87,500, 87,500, हाँ 500 लिखा हुआ है 500। तो शेयर ऑफ ईच डाटर, हर बेटी को मिलेगा 87,500 रुपीज़। तो इस तरह हमने देखा कि जो शख्स जिसकी डेथ हुई, जब वो फोत हुआ तो उसके पास थे 4 लाख रुपए, जब फोत हुआ तो उसकी एक बीवी थी जो कि बाद में विडो कहलाएगी, उसकी 4 बेटियां थी। तो विडो का हिस्सा हुआ 50,000 रुपये, जबकि हर बेटी को कितना मिलेगा 87,500 रुपीज़।